हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 401 देख रहे हैं, बाइनरी वॉच। तो यहाँ पे इनपुट में हमें कुछ एलईडी लाइट्स दी होंगी जो हमारी स्विच्ड ऑन है इस बाइनरी वॉच में। तो बाइनरी वॉच में हमारे पास 4 एलईडीज होती हैं टॉप में, जो कि हमारे आवर को रिप्रेजेंट करती हैं, और 6 एलईडीज होती हैं हमारी बॉटम में, जो कि हमारे मिनट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। और हर एक एलईडी जो है वो या तो स्विच ऑन होगी या तो ऑफ होगी। अगर वो स्विच ऑन है तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो अपने आवर के लिए कंसिडर करना है, और मिनट में भी सेम, अगर हमें वो पर्टिकुलर हमारी एलईडी ऑन है तो उसे मिनट के लिए कंसिडर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, इसमें हमारी आवर में 4 वाली जो एलईडी है वो ऑन है, और मिनट में हमारे पास ये 32, 16, 2 और 1 ये वाली सारी एलईडीज ऑन है। तो इसलिए हम मिनट के लिए 32 + 16 + 2 + 1 कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल 51 मिनट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम आएगा वो 451 रीड करेंगे हम। तो हमारे इनपुट में कुछ हमें स्विच्ड ऑन लाइट्स दी होंगी, और हमें अपने आंसर के लिए सारे पॉसिबल टाइम्स रिटर्न करने हैं जो हमारी जो वॉच है वो प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम में कुछ एलईडीज़ दी हुई हैं जो कि ऑन है, और जो हमारी एलईडीज़ हैं वो हमारी आवर के लिए 4 एलईडीज़ दी हुई हैं और मिनट के लिए 6 एलईडीज़ दी हुई हैं। ठीक है। तो हम आवर का टाइम कितने तरीके से निकाल सकते हैं वो देखते हैं। अगर हम 0 आवर की बात कर रहे हैं तो कोई भी एलईडी ऑन नहीं होगी हमारी। ठीक है। अगर हम 1 आवर की बात कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ एक एलईडी ऑन होगी, ये वाली। और अगर हम 2 आवर की बात कर रहे हैं, मतलब 2 AM या 2 PM, तो हमारी ये वाली एलईडी ऑन होगी। और अगर हम 3 AM या 3 PM की बात कर रहे हैं तो हमारी ये वाली और ये वाली दोनों एलईडी ऑन होगी। ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी एलईडी कॉम्बिनेशन ऑन है तो अगर हम उसके वैल्यू को सम करेंगे तो हमारा वो वाला आवर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो एलईडीज़ ऑन है मिनट के लिए, उसके बेसिस पे हम जितना मिनट हो रहा होगा वो निकालेंगे। तो जैसे अगर हमें 31 मिनट कैलकुलेट करना है तो हम ये वाली एलईडीज़ को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो सम है वो 31 आएगा। तो यहाँ पे हमें 1, 2, 4, 8 और 16 ये सारी एलईडीज़ को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हमें 32 मिनट कैलकुलेट करना है तो हमें सिर्फ ये वाली एलईडी को ऑन करना पड़ेगा। तो हमारी बाइनरी वॉच में ये जो आवर और मिनट दिया हुआ है, इसमें हम कोई भी एलईडी का कॉम्बिनेशन ऑन करके कोई भी टाइम बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमें अपने सॉल्यूशन के लिए क्या करना है। तो अगर हमें इनपुट में कुछ एलईडीज़ गिवन है जो कि हमारी स्विच्ड ऑन है, तो हमें ये पता करना है कि हम कितने पॉसिबल टाइम्स बना सकते हैं। ठीक है। तो हमारी जो स्विच्ड ऑन एलईडीज़ हैं वो हमारी आवर एलईडीज़ और मिनट एलईडीज़ दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो सम आएगा वो हमारी टोटल जो स्विच्ड ऑन एलईडीज़ है उसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो बाइनरी वॉच में हमारी वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ एक बिट सेट है सारे नंबर्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी सारे नंबर्स के लिए एक बिट सेट है और यहाँ पे भी सारे नंबर्स के लिए एक बिट सेट है। ठीक है। तो हमारी वॉच में जो भी टाइम होगा वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये आवर और मिनट का कॉम्बिनेशन है तो हमारे आवर में जितनी सेट बिट्स हैं और हमारे मिनट में जितनी सेट बिट्स हैं, अगर हम उनका सम निकाल लेंगे तो हमारी वो टोटल एलईडीज़ के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारी कोई भी एलईडी ऑन है, इसका मतलब कि हमारे पास एक बिट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है। या फिर हमें वो यहाँ से मिले या फिर हमें यहाँ से मिले। ठीक है। तो अगर हमारे आवर्स में हम टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स निकाल लें तो हमारे पास टोटल उतनी नंबर ऑफ एलईडीज़ लाइट जल रही होंगी आवर्स में। ठीक है। क्योंकि हर एक एलईडी लाइट में सिर्फ और सिर्फ एक बिट सेट है। सिमिलरली यहाँ पे मिनट के लिए भी हर एक एलईडी लाइट के लिए सिर्फ एक बिट सेट है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स निकाल लें अपने मिनट्स के लिए तो उससे हमारी टोटल नंबर ऑफ एलईडी लाइट जितनी जल रही होंगी मिनट के लिए वो पता चल जाएगी। ठीक है। हमारे इनपुट में जो भी हमें एलईडीज़ दी हुई हैं वो हमारे आवर और मिनट दोनों का सम रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। इसका मतलब कि हमारे आवर में टोटल जितनी बिट सेट हो रही हैं और हमारे मिनट में जितनी बिट सेट हो रही हैं ये उसका सम रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हमारे इनपुट में कोई एलईडीज़ दी होंगी तो हम अपने आवर्स और मिनट्स के सारे कॉम्बिनेशन निकाल के ये चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसका जो सम है ना वो हमारा इन एलईडीज़ के बराबर आ रहा है। और अगर वो सम एलईडीज़ के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर आवर और ये पर्टिकुलर मिनट ये हमारा एक वैलिड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे आवर्स के लिए एक फॉर लूप चला लेंगे और सारे मिनट्स के लिए भी एक फॉर लूप चला लेंगे। और किसी भी टाइम पे अगर हमारी आवर्स की सेट बिट्स और हमारी मिनट्स की सेट बिट का सम हमारी एलईडीज़ के बराबर हो जाता है तो हम उस आवर और मिनट को अपने आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास अगर एक एलईडी दी है, इसका मतलब कि या तो कोई यहाँ पे एलईडी जल रही होगी या फिर कोई यहाँ पे एलईडी जल रही होगी। ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारे ऊपर वाले आवर में कोई एलईडी नहीं जल रही है और हमारे पास इस वाले मिनट में कोई ना कोई एलईडी जल रही है, तो हमारे आंसर के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो यहाँ पे हमें अपने आवर के लिए 0 लेना पड़ेगा, और हम अपने मिनट के लिए क्या क्या ले सकते हैं। या तो हमारे पास 1 में एक बिट सेट है तो हम यहाँ पे 01 ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे
02 ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे 04 ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे 08 ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे 016 ले सकते हैं, या फिर 032 ले सकते हैं। तो इन सारे ही कॉम्बिनेशन में अगर नोटिस करो तो हमारे पास जो भी आवर है यहाँ पे 0 बिट सेट है और मिनट में 1 बिट सेट है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही एलईडी हमारी ऑन हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए हमारे टाइम के। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि हमारे पास आवर में कोई बिट सेट हो और मिनट में कोई बिट सेट ना हो। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या क्या केसेस बनेंगे, या तो हमारे पास यहाँ पे 100 ये टाइम हो सकता है, या फिर हमारे पास ये 2 वाला टाइम हो सकता है, या फिर हमारे पास ये 4 वाला टाइम हो सकता है, या फिर ये 8 वाला टाइम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें हमारे पास आवर में सेट बिट्स और मिनट में सेट बिट्स का सम जो आ रहा है वो हमारी टोटल एलईडीज़ के बराबर आए। तो यहाँ पे हम लोग सेट बिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हमारी आवर में कोई बिट सेट है ना, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर एलईडी हमारी जल रही है। तो अगर हमारी चारों एलईडी जल रही होंगी यहाँ की, तो हमारे पास टोटल 4 बिट्स होंगी जो कि सेट होंगी यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपना आंसर जो है इस फॉर लूप की हेल्प से बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में आंसर के लिए एक लिस्ट ले लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आवर और मिनट दोनों के लिए नेस्टेड फॉर लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे किसी भी आवर और मिनट के लिए हमें बस इतना चेक करना है कि जो बिट काउंट्स हैं आवर में और जो बिट काउंट्स हैं मिनट में, उनका जो सम आ रहा है वो हमारी टोटल एलईडी लाइट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीजर डॉट बिट काउंट यूज़ कर लेते हैं टू गेट द टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स इन आवर एंड मिनट्स। तो अगर ये हमारा जो सम है हमारी टोटल एलईडीज़ के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर आवर और ये मिनट हमारा एक वैलिड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक स्ट्रिंग बिल्डर लेकर के इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम अपने आवर के लिए पहले तो जो भी हमारा आवर है उसको ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ एक कोलन भी ऐड कर देते हैं। तो हमें जब मिनट ऐड करना है तो उसके लिए ये मेंशन है कि मिनट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स एंड मे कंटेन अ लीडिंग 0। तो लेट्स से अगर हमारे पास 2 ही मिनट आ रहे हैं तो हमें ना ये 10-2 करके नहीं लिखना है, हमें 10-0-2 करके लिखना है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास जो मिनट है इफ़ इट इज़ लेस देन 10 तो हमें एक 0 भी अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारा मिनट आ रहा है उसको हम ऐड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है तो जो अपना मिनट है हम वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर में जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो आ चुकी होगी, तो इसको भी हम अपने आंसर में ऐड कर देते हैं और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हम अपना जो आंसर है वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो हम लोग लूप चला रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम के हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कांस्टेंट टाइम की ही होगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हम आंसर के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।